हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे के नेम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज इस सीरीज में हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एग्जाम में अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चंस आते हैं हाई लेवल या मॉडरेट लेवल, ठीक है, या तो वो वेरिएबल बेस्ड होते हैं, यानी उसमें जो किसी भी चैप्टर पे बेस्ड है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की ही बात करें तो उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म्स दी है एमआरपी की, वो सारी वैल्यू या तो आपको किसकी वेरिएबल के फॉर्म में गिवन होगी या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में होंगे। दोनों ही केस में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। रीजन समझना, जब फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में होता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। पॉइंट समझना, करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन इजी है, पर हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन के बजाय कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 4, क्योंकि चारों वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक, सेटिस्फाई कराने के लिए। तो जहां पे हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहीं पर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 4। तो जाहिर सी बात है टाइम भी कितना लगेगा, 4 टाइम्स। इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। यानी अर्थमेटिक के जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे ही, ताकि हमें वैल्यू को सेटिस्फाई करा के देखना होता है, और 4 टाइम्स हम मोर टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हमारे लिए क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग यानी डिफिकल्ट, ठीक है। तो देखेंगे हम इन क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे जब हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ए शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल एट क्वेश्चन मार्क या फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस एंड दे सोल्ड इट आफ्टर 2 consecutive डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। एक आर्टिकल है जिसपे कॉस्ट प्राइस से इतने परसेंट अबव एमआरपी मेंशन की गई है, और जो जितने परसेंट अबव एमआरपी है वो वैल्यू मिसिंग है, और ऑप्शन में हमें 4 वैल्यूज गिवन है उसकी, ठीक है। सेकंड हमें क्या दिया गया है, इस आर्टिकल पे 2 consecutive डिस्काउंट दिए गए, फर्स्ट इज ए 20%, सेकंड इज ए 10%। नेक्स्ट लाइन क्या दी गई है, इन दिस ट्रांजेक्शन द शॉपकीपर हैड ए प्रॉफिट ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट हुआ है शॉपकीपर को, वो भी हमें इन ऑप्शंस में गिवन है। यानी फर्स्ट वैल्यू किसकी है, अबव एमआरपी की, कितने परसेंट अबव, और सेकंड वैल्यू किसकी भी वेरी कर रही है, तो सेकंड वैल्यू हमारी परसेंट प्रॉफिट को, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, द वैल्यू गिवन इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विल बी फिलिंग द ब्लैंक्स इन सेम ऑर्डर, ठीक है, विच इज गिवन टू मेक द अबव स्टेटमेंट ट्रू। हमें यहाँ पे क्या बताना है, जो ये 4 वैल्यूज दी है ना, इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो स्टेटमेंट को बिल्कुल सही करती है, यानी ट्रू करती है। तो ये हमें चारों की चारों वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करा के देखनी हो, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हमारे पास पहले कॉन्सेप्ट, देन हम बात करते हैं कैसे हम इसे एग्जाम में विद इन टाइम करेंगे। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम क्या एज्यूम करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज करती हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यू को, ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, एमआरपी इतने परसेंट अबव, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 40%, यानी एमआरपी कितनी मेंशन की जाएगी, तो एमआरपी 40% अबव कॉस्ट प्राइस से, तो 100 का 40 इज 40, यानी एमआरपी इज डायरेक्टली 140। अब इस 140 पे 2 consecutive डिस्काउंट दिए जाएंगे, फर्स्ट इज ए 20% एंड सेकेंड इज ए 10%। अब इस 2 consecutive डिस्काउंट के लिए बार बार हम 2 consecutive डिस्काउंट फाइंड करेंगे, पॉइंट समझना, इंप्लीमेंट करके सेलिंग प्राइस, तो वो ऑलवेज हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जब 2 consecutive डिस्काउंट दिए जाते हैं तो हम उसके इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 एंड 10%, इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो माइनस का 20 एंड माइनस का 10, एंड माइनस माइनस इज प्लस 20 इंटू में 10 अपॉन में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30 एंड ये सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस का 2 इज 28%। तो एक सिंगल डिस्काउंट इन 2 डिस्काउंट के इक्विवेलेंट इज 28%। तो अब हमने इसको किसके एक सिंगल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दिया, रीजन क्योंकि ये डिस्काउंट चारों वैल्यू के लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यानी अब इनके इक्विवेलेंट हमारे पास एक सिंगल डिस्काउंट कितना है, 28%, हर उसमें हम यही इंप्लीमेंट करेंगे। 140 में से देखिए 28% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी 140 का मैं कितना फाइंड करूंगी, 72%, क्योंकि बेस क्या लेते हैं हम 100, डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट 28 डिडक्ट किया, 72%। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होता है, पॉइंट समझना, ठीक है। और फर्स्ट अगर स्टेटमेंट की वैल्यू लेती हूं तो प्रॉफिट इज 10%, प्रॉफिट इज 10%, 10% इज प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कंडीशन से कितना आता है, 100 इज कॉस्ट प्राइस, 10% इज प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इज 110।
ठीक है। पर अगर मैं इसे कंप्लीट अभी मल्टीप्लाई नहीं भी कर रही तो भी पॉइंट समझना, 14 इंटू 72 है ना, यूनिट डिजिट इज 4 और 2, मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आएगा और अपॉन में 10 है, फ्रैक्शन से आएगा, जाहिर सी बात है 110 कभी पॉसिबल है नहीं। इस कंडीशन का सेलिंग प्राइस और इस कंडीशन से सेलिंग प्राइस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, पर सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया। ऐसे ही हम सेकेंड ऑप्शन की वैल्यू पिक करेंगे, उसे सेटिस्फाई करा के देखेंगे, ऐसे ही हम थर्ड ऑप्शन की वैल्यू पिक करेंगे, उसे सेटिस्फाई करा के देखेंगे, ऐसे ही सिमिलर हम फोर्थ ऑप्शन की वैल्यू पिक करेंगे और उसे सेटिस्फाई करा के देखेंगे। ये तो हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी चारों वैल्यूज को पुट करें और उसे सेटिस्फाई करा के देखें, देन हम आंसर क्लिक करें। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। पर अब बात करते हैं कि हमें एग्जाम में किस अप्रोच से करना था इस क्वेश्चन को, तो अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट मेथड। ठीक है, लॉन्ग मेथड में अगर हम बात करें तो मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट की है, स्टेटमेंट फर्स्ट वैल्यू पिक की है। ठीक है, 40 एंड 10, आप सेकेंड वैल्यू भी पिक करेंगे जैसे 70 और 22.4 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एमआरपी कितनी हो जाएगी, तो एमआरपी इज 170 और 170 पे आप क्या देंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, वही सेम चीज 170 का 72%। ठीक है, वो हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा और इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 122.4। अब ये क्रॉस चेक कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल और इनकी यूनिट डिजिट क्या है, सेम। ठीक है, इनकी यूनिट डिजिट क्या है, सेम। तो यहाँ से क्लियर होता है, देखिए 7 इंटू में 2 करती हूँ, अगर आपके पास 14 आता है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 4 और यहाँ पे भी 4 है, तो कुछ हिंट मिलती है, बाकी आप क्रॉस चेक मल्टीप्लाई प्रॉपर करके कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें सारी वैल्यू पुट करनी होगी। अब हम इस क्वेश्चन को मिनिमाइज फॉर्म में कैसे कर सकते थे उसे देखते हैं। देखिए, हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में एक सिंगल रिलेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में हमारे पास एक सिंगल रिलेशन होता है, वो क्या होता है, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट एंड 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। अब एक चीज क्लियर है, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। रीजन, डिस्काउंट की वैल्यू हर कंडीशन के लिए क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट इज 28%, तो ऑलवेज ये कितना रहेगा, 72। इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। पर अगर मैं प्रॉफिट की वैल्यू कहूं तो प्रॉफिट की वैल्यू ऑप्शन फर्स्ट को जब मैं पिक करूंगी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, सेकंड को पिक करूंगी तो सेकंड के अकॉर्डिंग, थर्ड के अकॉर्डिंग, फोर्थ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं पिक करती हूँ, प्रॉफिट की वैल्यू रखती हूँ तो 110 आता। ठीक है, एमआरपी इज 110 एंड कॉस्ट प्राइस इज 72। अब 72 का 10% की वैल्यू अगर मैं कहती हूँ तो 7.2 होती है, 7.2 होती है, 10% की वैल्यू 7.2 होती है 72 के। ये क्यों लिया, रीजन समझना। एमआरपी से कितने परसेंट, कॉस्ट प्राइस से सॉरी, एमआरपी कितने परसेंट अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर रही हूँ ना, देखिए फर्स्ट ऑप्शन को, तो यहाँ पे 110 आया और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 72 और 10% मैंने इसका 7.2, वो ऑलवेज सबके लिए सेम रहेगा। अब यहाँ पे हमें दिया है 40% अबव एमआरपी लिखी गई है, 72 का 40%। ठीक है, यहाँ पे 70%, यहाँ 85%, यहाँ 60। मैंने 10% क्यों फाइंड किया, क्योंकि अगर मुझे 40% फाइंड करना है, ठीक है 72 का, तो 10% कितना है, 7.2, तो 40% कितना होगा, इसका 4 टाइम्स, 7 4 जा 28 और 0.8 टू 28.8। ठीक है, तो यानी 72 में अगर मैं 28.2 ऐड करती हूँ तो मेरे पास कभी भी 110 नहीं आता। ये बात तो क्लियर होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू तो रॉन्ग हो गई, आगे क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। 28.8 क्या है, 40%। ठीक है, 40% अबव ही तो है ना एमआरपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का
40% अगर मैं फाइंड करती हूँ 72 का 40%, 10% मैंने फाइंड कर लिया क्योंकि सारी वैल्यूज हम बहुत फ्रिक्वेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितनी आएगी 7.2, 40% इज 28.8, 72 में 28.8 ऐड करेंगे, 110 कभी पॉसिबल नहीं है एमआरपी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है। सेकंड की बात करते हैं 70% अब 10% इज 7.7, ठीक है, 70%, 7 7 जा 49.2 की 7 से 1.4 50.4, ठीक है, यानी 72 में कितना ऐड करूंगी 50.4, तो कितना बनता है आपके पास यहाँ पे ये 122.4। और अगर मैं ये कहूं कि ये एमआरपी है, ठीक है, तो यहां से ये देखिए कि ये कितनी है, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी, प्रॉफिट इज 22.4, और अगर मैं 100 प्लस सेकेंड ऑप्शन को चूज करती हूँ 100 प्लस 22.4 प्लस करती हूँ तो 122.4 ही बनता है। इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 100 प्लस 10 110, 100 प्लस 22.4 122.4, 100 प्लस 33.3 33.2 तो 133.2, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू को मैं लेती हूँ 85%, आपने अभी 75 ऑलरेडी फाइंड किया है, 50.4 होता है, आपको 15% और फाइंड करना है, तो 10% 7.2 और 55% इज 3.6, ठीक है, तो यानी कितना आपके पास, आप सीधा इसका क्या है 3.6 इसमें ऐड करते हो या 36 का आपको टेबल लर्न होगा, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आती है 10.8, तो इसमें आपको 10.8 और ऐड करना है बस, तो क्रॉस चेक कर लीजिए वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 133.2 आती है, और ये ऐड करने पे 100 पे डायरेक्टली आता है, यानी ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अभी नेक्स्ट देखिए 60%, ये 160 बनेगा, ठीक है, 12. ये 112.5 बनेगा, और यहां पर क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है, 10% की वैल्यू 7.2, ठीक है, 60% की वैल्यू 76 जा, ठीक है, 76 जा आपके पास कितना होगा बताइए 42, ठीक है, 42 और 0.2 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2, क्या सेटिस्फाई होगी ये वैल्यू, नहीं, 0.2 लास्ट में आ रहा है आपके पास, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं 72, ठीक है, और 60%, 7 6 42 तो ये है, और 1.2 43.2, और इसे ऐड करती हूँ तो 0.2 बनता है, पर यहाँ पे लास्ट में 0.5 है, ये क्लियर होता है कि ये भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो कौन से दो ऑप्शन सेटिस्फाई होते हैं, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर है ओनली सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो इस तरीके से हम फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, हमें रिलेशन देखना होता है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया था, तो एक सिंगल रिलेशन है उसको यूज करके अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत ही स्मार्टली यानी बहुत ही इजिली हम क्वेश्चन को विद इन टाइम कर सकते हैं, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ। IBPS RRB PO का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, ठीक है, जैसा आपको पता है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहां से मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, 2023 के लिए हमारे मॉक टेस्ट फ्री, जो मॉक टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से हमारी वेबसाइट से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं।